आज हम हिस्ट्री इतिहास सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास किसको कहेंगे। इतिहास सब्जेक्ट की अवधारणाएं क्यों पढ़ी, इतिहास क्या है। इतिहास न तो सर्वमान सत्य है ना ही असत्य है। सबसे पहले इतिहास की परिभाषा जो हम लेते हैं, इति जुड़हास, यानी इतिहास पढ़ने से पहले हम दो शब्द निकालते हैं, अर्थ क्या होगा और क्यों। इतिहास का अर्थ क्या है और इसे क्यों पढ़ा जाना चाहिए। इतिहास का अर्थ हम ऐसे निकालते हैं कि इतिहास को दो भाग में तोड़ देते हैं। इति एक होता है हास। इति का अर्थ होता है ऐसा ही, ऐसा ही, ऐसा ही, और हास का अर्थ है हुआ होगा। ध्यान रहे कि होगा नहीं, हुआ होगा, हुआ था ये नहीं होगा, हुआ था। हुआ था मतलब एग्जैक्टली हो जाता है, हुआ होगा, उसको हम इतिहास कहेंगे। या ऐसा ही हुआ होगा, ये सर्वमान सत्य है कि ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा ही हुआ होगा। हो सकता है ऐसा ही हुआ होगा। साक्ष्य के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर यह डिसाइड कर सकते हैं ऐसा हुआ था। अब एक शब्द निकलता है, आप लोग IAS 2010 में एक क्वेश्चन आया था, इतिहास बदलता है, भूगोल नहीं बदलता। सवाल है कि इतिहास कैसे बदल सकता है, भूगोल क्यों नहीं बदलता। अभी जिस रूम में हम आपको पढ़ा रहे हैं, अचानक यहां पे भूकंप आ जाए, अगर अचानक यहां पे भूकंप आ जाता है और हम लोग नीचे दब जाते हैं, 3-4 रूम है, 3-4 आदमी है इस रूम में, और ये रूम उदाहरण के लिए एग्जाम हॉल, हम सब एग्जाम देने गए और एक अंदर चले गए। वो क्यों के अंदर चले गए, क्योंकि भूकंप आया, हम लोग इसके रास्ते अंदर चले गए और हम लोग यहाँ पहुंच गए। 1000 वर्षों बाद ये सभ्यता फिर यहाँ समाप्त हो गई। 10,000 साल बाद यहाँ एक सभ्य मानव आएगा, एक सभ्य मानव आएगा। अब सभ्य मानव हो सकता है कि अपने लोग से ज्यादा टेक्नोलॉजी वाले आए। जब ज्यादा टेक्नोलॉजी वाले मानव आएंगे तो वो कहेंगे, वो खुदाई करना शुरू कर देंगे। हो सकता है किसी दिन उसको थोड़ा सा साक्ष्य मिले। जब थोड़ा सा साक्ष्य मिला तो वो अंदर खुदाई करना शुरू कर देगा। खुदाई करेगा तो उसमें से 5-6 मानव का, या एग्जाम हॉल में 100 मानव बाहर आएगा। वो कहेगा, देखो अपने आधार पर इतिहासकार बताएंगे, जैसे इतिहासकार अपने अपने साक्ष्य के आधार पर, या इतिहासकार साक्ष्य के आधार पर अपने अपने सिद्धांत देंगे। एक कहेंगे, देखो मानव जो है झुंड में चला करता था। सवाल उठता है कैसे झुंड में चला करता था। चूंकि यहां 100 मानव का शरीर पाया गया है, अंग तंत्र मिला है, तो मानव कहां चलता था, झुंड में चलता था। अब सवाल उठता है, भाई क्या हम लोग झुंड में चलते हैं? नहीं चलते। हम लोग तो एग्जाम देने गए थे, एग्जाम हॉल में थे, भूकंप आई और हम लोग अंदर समा गए। और साक्ष्य तो मिला, साक्ष्य मिला, लेकिन ये इतिहासकार डिसाइड कर रहे हैं कि मानव झुंड में चल रहा था। क्या ये गलत है कि नहीं है? गलत है। मनुष्य झुंड में था नहीं, परीक्षा देने आया था, सबको अपना अपना काम था। अब फिर ये इतिहासकार को मिलेगा, किसी के घेंट में हनुमान जी का या बजरंगबली के चकती मिलेंगे। वो कहेंगे, देखो ये सब गॉड है, इसका ये गॉड है, ये गॉड है उसका।
गॉड तो है। इसका मतलब यहाँ के आदमी सिर्फ एक ही देवता को पूजता था, हनुमान जी को। क्या बताइए, हम हनुमान जी को ही पूजते हैं, अल्लाह को नहीं पूजते हैं, राम को नहीं पूजते हैं, रहीम को नहीं तो तू ही राम हो, तू ही कृष्ण हो, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? बताइए गलत हुआ कि नहीं हुआ? थॉट, दूसरा थॉट गलत। अब एग्जाम हॉल में मिलेगा कुर्सी, एक कुर्सी मिल जाए तो इतिहासकार कहेंगे देखो कुर्सी पे राजा बैठा करता होगा, कोई विशेष आदमी बैठा करता होगा, राजा बैठा करता होगा। अब बताइए कुर्सी पर तो आजकल के एग्जाम में कुर्सी देने लगा है, कुर्सी 4G टेक्नोलॉजी में सब के पास कुर्सी देता है एग्जाम देने के लिए, ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए। अब कुर्सी देने लगा है, बताइए कि क्या राजा ही कुर्सी पर बैठता था? नहीं, राजा था ही नहीं, यहाँ तो लोकतंत्र था। बताइए इतिहास एब्सोल्युटली राइट हुआ? नहीं रहा। अब आप कहेंगे सर तो इतिहास साक्ष्य, इतिहास कैसे जो सत्य है, इतिहास कैसे सत्य है? तो सवाल उठता है इतिहास कैसे सत्य है? अब जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता, अब जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें एक स्थल मिला, उस पे 2-4 नावें मिली, हमने बोल दिया कि लगता है इस सभ्यता के आदमी व्यापारी होंगे, इस सभ्यता के आदमी क्या होंगे? व्यापारी होंगे। अब क्या होंगे ये तो पता नहीं, उस समय के आदमी ही जानते होंगे। लिपि तो लिखे हैं लेकिन मिले हैं, लेकिन पढ़ा अभी तक नहीं जा सका। अब देखिए व्यापारी वर्ग आगे चल के हमें हड़प्पा मिला है रावी नदी के तट पे, हो सकता था तभी धाराएं कुछ और बहती होगी, लेकिन अभी उस साइड से बह रही। तो इसका अनेक सारे साक्ष्य मिलते हैं और पूरे के पूरे सभी साक्ष्य उससे लगभग मिलते हैं, तब जाके हम कहेंगे इतिहास है। इसीलिए इतिहास, जबकि भूगोल क्या है? अब यहाँ हुआ भूकंप परीक्षा हॉल में, फिर यहाँ मिट्टी भर गया, फिर यहाँ मैदान का निर्माण हो गया, ये भूगोल है। तो इतिहास में भूगोल यानी इतिहास बदला और भूगोल नहीं बदला, इसीलिए इतिहास इज नॉट एब्सोल्युटली राइट सब्जेक्ट, भूगोल जबकि राइट सब्जेक्ट है। खैर इसमें भी मानते हैं ब्रह्मांड, बिग बैंग थ्योरी। अब सवाल होता है इति जोड़ हास, इति जोड़ हास ऐसा ही हुआ होगा, भविष्य नहीं, वर्तमान नहीं, बीता हुआ, भूतकाल में। कब? भूतकाल में। ऐसा ही हुआ होगा कौन? भूतकाल में। हुआ होगा नहीं भी हो सकता है। अब इतिहासकार का मन है, अब हमने आपको एग्जाम हॉल का उदाहरण देके बताया कि इतिहासकार कैसे डिसाइड करने लगा कि हम लोग शिकारी होंगे, क्योंकि लोहा मिलेगा तो क्या बताएंगे? शिकारी होंगे, ये झुंड में चलते होंगे, ये किसी एक देवता को मानते होंगे। बताइए अनेक देवता को हम मानते थे, कुर्सी था और ये साबित कर दिया कुर्सी पर आदमी राजा बैठते होंगे, जबकि यहाँ कुर्सी पर तो कोई बैठ सकता है। यह हुआ, ऐसा ही हुआ होगा। अब हम इसका स्टडी क्यों करते हैं? इसका स्टडी क्यों करते हैं? अपने अतीत के बारे में जानने के लिए हम इसका स्टडी करते हैं। देखिए जब अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती पर हमला किया, जब अलाउद्दीन खिलजी ने वहां आक्रमण किया पद्मावती को जीतने के लिए दिल्ली से, तब अलाउद्दीन की खिलजी का ये गलती माने कि ना माने, लेकिन वहां की समाज की सबसे बड़ी गलती थी। सवाल उठता है क्यों? जब आप कहते हो कि हम राजपूत हैं और यहाँ चारों तरफ
राजपूत का ही शासन था। तब एक दिल्ली से आके छोटा सा शासक, दिल्ली से छोटा सा तो नहीं बोला जाना चाहिए, लेकिन छोटा सा शासक आपके एक किला को ध्वस्त कर रहा है और आप पूरे समाज उसको मुंह बंद करके देख रहे हो। क्या ये आपकी समाज की गलती नहीं है? ये गलती है। ये अलाउद्दीन की गलती नहीं थी, क्योंकि अच्छे चीज की तो चाहत में हर कोई रहते हैं, लेकिन ये हमारी समाज की गलती थी कि हम एक स्त्री की रक्षा नहीं कर सके। अब स्त्री की रक्षा हम नहीं कर सके, यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमें इतिहास से सीखने को मिला कि अब समाज को मिलजुल के चलना चाहिए। अगर आप मिल के नहीं चलते हो तो आपके अंदर कोई आप पर भी शासक बन सकता है, कोई आपका शासक बन सकता है। और कोई, जैसे ब्रिटिशों ने, जब हम 18वीं सदी में अखंड भारत था, टूटा हुआ था, तब ब्रिटिशों ने हमारे ऊपर राज कर लिया। पता है क्यों? क्योंकि हमारी समाज एक नहीं थी। अपने अतीत के बारे में जानने, यही है अपना अतीत, कि कैसे हम अपना अतीत को अच्छा करें। इतिहास दोहराना का मतलब कतई नहीं होता कि बीते हुए कल अच्छा था तो आज भी अच्छा होगा। मेरे दोस्त, इतिहास जब आपके साथ दोहरा रहा है तो समझना आपका पूरा कर्म चल रहा है, क्योंकि आप उस इतिहास से कुछ नहीं सीखे। अगर आप उस इतिहास से सीखे होते तो आज आपके साथ इतिहास नहीं दोहराता। सवाल उठता है कि गीता में एक लाइन लिखा हुआ है, परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन कैसा परिवर्तन होगा ये समय पर निर्भर करता है। समय के साथ कैसा परिवर्तन होगा। अब बताइए, अतीत से बारे में सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? अलाउद्दीन ऐसा गलती की, पद्मावती के पति उस समय गलती किए थे, या उस समय की समाज गलती किए थे, इसीलिए पद्मावती को जौहर प्रथा से अपना शरीर को त्याग करना पड़ा था। अब बताइए, अतीत के बारे में विध्वंसक और सृजनात्मक कार्य, जैसे हड़प्पा सभ्यता हुई, सृजनात्मक वेद की रचना हुई, पुराण की रचना हुई, ये सब सृजनात्मक कार्य हुआ। समाज को धीरे धीरे सही मार्ग पे ले जाना। विध्वंसक कार्य, अब जैसे अनेक युद्ध क्यों लड़े गए? क्या सीखा आपने युद्ध से? अगर अच्छे सीखे होते तो आज 48, 65, 78, 99 नहीं हुई होती, 62 नहीं हुई होती। आपने कुछ नहीं सीखा। आपने विध्वंसक अशोक का, सम्राट अशोक को देखा। अशोक कलिंग पर विजय तो प्राप्त कर लिया, वर्तमान उड़ीसा पर, लेकिन उसका हृदय परिवर्तन हो गया। कहा जाता है हृदय परिवर्तन होना अलग बात है, सेना रखना अलग बात है। ये सेना, बताइए, जब कलिंग पद्मावती को उस समय देखा था अशोक, तो युद्ध करने के लिए, युद्ध करना मना कर दिया था, अब युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन उसके पास सेना थी, तो उसका हृदय कैसे परिवर्तन हुआ? उसने उड़ीसा पर शासन कर लिया था, उसने उड़ीसा को जीत लिया था और उस पर शासन स्थापित किए थे। तो बताइए अशोक कैसे आदर्शवादी थे? सवाल उठेगा। आप लोग उठाते नहीं है, इसीलिए। अब विध्वंसक कार्य, इस युद्ध को, इस कलिंग युद्ध में कितना आदमी मारे गए होंगे, ये विध्वंसक, इससे हमको सीखना चाहिए। अंग्रेजों को भारत पर अधिकार करने से पहले या अधिकार करते समय वक्त कितना खून गिरा था, इससे हमको विध्वंसक कार्य से हमें सीखना चाहिए। और अंत में हमारी सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता मतलब क्या होता है? सभ्यता एक मंदिर है, संस्कृति उसमें जाके हम प्रणाम करते हैं। यही सभ्यता और संस्कृति में अंतर है। सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है कि सभ्यता मतलब हम जिस ये मंदिर का निर्माण किए, और मंदिर में, इस मंदिर में ऊपर में ये हुआ सभ्यता, ये हुआ सभ्यता, और इस मंदिर में जाके हम प्रणाम किए, ये क्या हुई? संस्कृति हुई। क्या हुई? संस्कृति हुई। खैर, आज हम इतना ही रखेंगे।
आप सबको देखिए, जिस देश में शिक्षा चुरा के हो उस देश का भविष्य कहाँ जाएगा, ये तो अभी नहीं, बीते हुए कल समय में बताया जाएगा। थैंक यू। अच्छा लगे तो कम से कम वीडियो को लाइक कीजिए, मन हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और अच्छा ना लगे तो हमें डिसलाइक करके